ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज जो मैं ये पिकअप आइल लेकर आई हूँ वो इस मैटर में लेके आई हूँ कि लोग बार बार आपका फायदा क्यों उठाते हैं, क्यों बार बार आपको यूज करते हैं लोग। आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं पाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनका लोग बार बार फायदा क्यों उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ऐसा होता है कि जब जिसका मन करता है आपके साथ फाइट कर लेता है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, पार्टनर हो, कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब जिसका मन करता है आपसे फाइट कर लेता है, आपके साथ चीटिंग होती है और फिर वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, आपसे दूर हो जाता है वो इंसान, और आप बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस चीज की केयर किसी को नहीं होती। इस चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना हर्ट हुआ है, आप कितने अपसेट हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, आप बहुत ही ज्यादा क्लीन हार्ट के पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और लोगों को इस बात का पता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं, लोगों को पता है ये चीज कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन लोग आपको थोड़ा सा बेवकूफ भी समझते हैं। आपकी शराफत को लोग शराफत नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर समझ ही थोड़ी सी कम है। अगर आपको बुरा भी लगता है तो वो बस थोड़ी देर के लिए, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। और ये जो रीजन है जिस वजह से लोग आपका फायदा बार बार उठाते हैं, जब जी चाहे आपके पास आते हैं, आपसे दोस्ती कर लेते हैं और जब जी चाहे आपको हर्ट करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि आप उन बातों को लेकर नहीं बैठते। आप लोगों को माफ करने में भरोसा रखते हैं, लोगों को फॉरगिव कर देते हैं। आपकी उदासी से, आपके दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दुख में हैं, आप कितने अपसेट हैं। हाँ, फिर जब उनका मन करता है वो फिर आपके पास चले आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, फिर न्यू बिगनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है, लोगों को माफ कर देना, इस वजह से लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं, बार बार आपका दिल तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो
तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग कि जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके फीलिंग्स को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों बार बार उनका फायदा उठाया जाता है, क्यों बार बार उन्हें यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा दया है। आप रिश्तों को जोड़कर रखने में विश्वास रखते हैं। आप सब कुछ को बैलेंस करना जानते हैं। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस है। लेकिन ये जो आपकी अच्छाई है, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। ये ऐसे गुण हैं कि लोगों को आपके टच में रहना चाहिए, लोगों को आपके साथ रहना चाहिए, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां सब कुछ अपोजिट है। यहां आपकी पूरी फैमिली आपसे दूर है। हो सकता है कि आप अपने शादीशुदा लाइफ से बहुत दुखी हों, बहुत ज्यादा दुखी हैं आप अपने मैरिड लाइफ से। आप रात रात भर सोते नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं आप। जैसे लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। रात रात भर जग के आप किसी का इंतजार करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग करके मैं भी इमोशनल हो रही हूं। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी मैरिड लाइफ से। आपके पार्टनर का जब मन करता है तब आते हैं और जब मन करता है चले जाते हैं। लोगों ने आपसे दूरियां बना ली है, जबकि आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर है कि अगर कोई और आपसे बात करता है तो बिल्कुल आपकी ओर खींचा चला आता है। आप दूसरों को भी हील कर देते हैं। आपके अंदर एक एंजेलिक पावर है। जैसे एक एंजल्स होते हैं जो दूसरों को सिर्फ खुशी स्प्रेड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं आप। लेकिन आपको कोई समझ नहीं पाता है। बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। आप अपने आप को फिर से हील कर लेते हैं। लोग आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं, आप दुखी होते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को हील कर लेते हैं। आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। आप रिश्तों को जोड़कर रखने में विश्वास रखते हैं। लेकिन लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं। आप दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है आपके अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी जो ये अच्छाई है वो लोगों की नजर में नहीं आती है, क्योंकि आप अच्छे हैं। लोगों को पता है कि आपका क्या है। आपको हर्ट करेंगे, आप फिर वैसे हो जाएंगे, आप फिर से लोगों से मिल जाएंगे। इसीलिए लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। इतना ज्यादा काइंड हार्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। जो जिस चीज के लिए डिजर्व करता है उसे वो चीज मिलनी चाहिए।
बार बार किसी को फॉरगिव करना भी अच्छी बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि लोग बार बार उनका फायदा क्यों उठाते हैं, क्यों उन्हें बार बार यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कितना भी काम हो, आप उस कामों को बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ बैलेंस कर ही लेते हैं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं आप और उन चीजों को आप बैलेंस कर लेते हैं। आपको कितना भी जगल करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप सब कुछ को बैलेंस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप कितने भी दुखी होते हैं, आप दूसरों से नहीं लड़ते, आप बिल्कुल ही साइड हो जाते हैं ऐसे लोगों से। आप लोगों से बात करना हो सकता है बंद कर देते हो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बिल्कुल अकेले में आप रहने लगते हैं। आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, आप जगल कर रहे हैं दो चीजों में, दो चीजों को संभालने में आपको बहुत ज्यादा जगलिंग करनी पड़ रही है। आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन क्योंकि आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो बहुत सोच समझकर स्टेप्स आगे लेते हैं। बिना सोचे समझे आप कोई भी स्टेप्स आगे नहीं लेते, बहुत सोच समझकर आप कदम आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे मंजिल तक जाना है। आप कितने भी जगलिंग कर रहे हो, लोगों ने आपको कितना भी हर्ट किया हो, लेकिन आप लोगों को माफ करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप लोगों से फाइट नहीं करते, आप लड़ते नहीं हैं लोगों से। इसीलिए लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के पर्सन हैं, आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते। आपको लोगों से प्यार है, लोग जानते हैं कि आप जगलिंग कर रहे हैं दो चीजों में फंसे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को संभालने के लिए, किसी चीज को बचाने के लिए। हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन फिर भी आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को टूटना नहीं देना चाहते हैं। आप अकेले में बैठकर सोचते हैं, कोई नया राह ढूंढते हैं,
कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप दूसरों को हर्ट नहीं करते। ये रीजन है कि लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों का दिल नहीं तोड़ते। ये रीजन है कि लोग आपका दिल तोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। जो चीज गलत है उसके लिए बोलना सीखिए। हो सकता है कि लोग अपना वर्किंग लोड भी आप पे डाल देते हो क्योंकि आप संभाल लेते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है, डिफरेंट वाइब्स होते हैं। हो सकता है क्योंकि आप खुद कितने भी प्रॉब्लम में हो लेकिन दूसरों का काम आप संभाल देते होंगे, तो लोग बार बार आपको यूज कर लेते हैं। लोगों को पता है कि भाई इसको काम दे दो, ये तो करेगा ही। तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।